Hello everyone, this is Farhanur. I hope you all are doing well. So students, जैसा कि आप जानते हैं हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग बहुत ही अच्छे से आपको बहुत अच्छे से बताया था और हमने उसमें रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बहुत अच्छे से बताया। पर आज हम बताएंगे आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में कुछ। क्या होता है मेटाबॉलिज्म, चलिए देखते हैं। The sum total of all the chemical reactions occurring in the body of living organism is known as metabolism। मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इस वीडियो लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप करे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक। तो बच्चों, आपकी बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें आप कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मतलब आपकी बॉडी में कोई भी चीज़ तोड़ना, कोई भी चीज़ बनना, इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं मेटाबॉलिज्म। आप में से कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम अब क्या तोड़ना है और क्या बनाना है, तो डोंट वरी, अभी बताते हैं। तो मैंने आपको बताया बॉडी में कोई भी चीज़ बनाना और तोड़ना, इन दोनों का सम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। नाउ बेसिकली मेटाबॉलिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। नाउ फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म। The metabolic process which involves the synthesis molecules are called anabolism। तो बच्चों, एनाबॉलिक का मतलब होता है सिंथेसिस। अगर आप अपनी बॉडी में कुछ भी सिंथेसाइज कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म, ठीक। तो बच्चों, इसके अंदर आप सिंथेसाइज करते हैं मॉलिक्यूल। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे प्रोटीन बनाइए, फैट बनाइए, कार्बोहाइड्रेट्स बनाइए। तो अगर आप अपनी बॉडी में कुछ बना रहे हैं, सो वी कॉल्ड इट एनाबॉलिज्म। जैसे सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमाइनो एसिड, तो इसमें आपने अमाइनो एसिड से प्रोटीन बनाया, तो इसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। नाउ नेक्स्ट इज कैटाबॉलिज्म। Large molecules are broken down into smaller are known as catabolism। Now कैटा क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप प्रोटीन को तोड़कर वापस से उससे क्या निकाल रहे हैं, अगर आप प्रोटीन को तोड़कर वापस से उससे क्या निकाल रहे हैं, अमाइनो एसिड, तो उसे आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म, ओके। तो बच्चों ज़रा देखिए, यहाँ लिख भी रहा है लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर आर नोन एज कैटाबॉलिज्म। तो अगर आप बॉडी में कुछ काट रहे हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। फॉर एग्जाम्पल, शुगर ब्रोकन डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू लिबरेट एनर्जी। तो इसका मतलब है बच्चों, जैसे अगर आप शुगर को काटते हैं और काटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी निकलती है, एटीपी निकलती है, तो उसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। नाउ मेटाबॉलिज्म, ध्यान से देखिएगा, ये है एनाबॉलिक रिएक्शन, ये है कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब ये एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है, जब आपने एनर्जी का इस्तेमाल करा एटीपी के फॉर्म में। अब ये एटीपी क्या होती है, एटीपी होती है बच्चों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक। तो इसके पास 3 फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं। ये जो फॉस्फेट बॉन्ड होते हैं इन्हें कहते हैं हाई एनर्जी रिच बॉन्ड। क्या कहते हैं, हाई एनर्जी रिच बॉन्ड, ओके। इन बॉन्ड को जब आप बनाते हैं तो एनर्जी बनती है और जब आप इसे तोड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो बच्चों, आपको क्या करना है, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ना है इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, तो एक लार्ज मॉलिक्यूल बनता है जिसे आप कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिज्म, ओके। पर बच्चों, जब आप बड़े मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद आप एनर्जी और मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे निकालते हैं, तो इसे आप कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, फोटोसिंथेसिस में आपको क्या करना है, CO2 करना है, H2O करना है, इससे बनेगा C6H12O6 और O2 निकलेगी, डन। और यही मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, किसकी, रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में C6H12O6 रहता है, पर इससे आप निकाल कर CO2 और H2O और ATP। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लाइक CO2 एंड पानी इन द प्रेजेंस ऑफ ATP
ठीक है। जब आप इनको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आपने एनर्जी का इस्तेमाल करके CO2 और H2O को जोड़ा और जोड़ने के बाद आपने बनाया कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट आपने बनाया और ऑक्सीजन निकाला, ठीक है। तो ये कौन सी प्रोसेस हुई, अरे बोलो ना, ये हुई एनाबॉलिक प्रोसेस। कौन सी हुई, एनाबॉलिक प्रोसेस, समझे। पर अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, आप इसमें ATP निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, ATP निकाल रहे हैं। तो ATP कैसे निकली, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है आप उसे तोड़ रहे हैं जिससे CO2 और H2O निकला और ATP, तो आपने उसे तोड़ा ना, तो आपने उसे बिखेर दिया। तो स्टूडेंट्स, जब आपने उसे तोड़ा तो उससे क्या निकली, CO2, H2O और ATP निकली। तो इसे आप कहते हैं रेस्पिरेशन। ये कौन सा प्रोसेस है, अरे बोलो, ये है कैटाबॉलिक प्रोसेस। पर इन दोनों का सम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, मेटाबॉलिज्म। ओके, नाउ बच्चा लोग, मूविंग ऑन दी अदर हैंड, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स डू नॉट शो मेटाबॉलिज्म, सो मेटाबॉलिज्म कैन बी रिगार्डेड एज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट्स, ये एक बेहतरीन एक्सक्लूसिव प्रोसेस है लिविंग बीइंग होने का। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी के जिंदा होने का। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी को ये बताने का कि वो जिंदा है। ओके, now next point is the way cell performs all its functions or processes to organize or constitute the body of an organism called as cellular organization, which is unique and that can be regarded defining feature of all life forms। तो बच्चा लोग, अगर मैं बात करूं ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी लिविंग बीइंग है तो उसके अंदर सेल्स तो होनी है, सेल के अंदर अरेंजमेंट भी होगा। तो चाहे प्लांट हो या एनिमल्स हो, तो सब में ऑर्गेनाइजेशन होता है, समझे। अगर सिर्फ किसी के अंदर सेल्स होती हैं तो ये सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर किसी के अंदर टिश्यू होता है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और किसी के अंदर ऑर्गन होता है तो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम है तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से एक्चुअली ये आपको लिविंग बीइंग बनाता है। तो अगर आप लिविंग बीइंग हैं तो आपका कोई ना कोई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो होगा ही, ठीक है। तो बच्चों, मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। रिप्रोडक्शन नहीं है ये, ग्रोथ नहीं है ये, और आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक और अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने आपको मेटाबॉलिज्म बहुत ही अच्छे से बता दिया। सो आई होप यू लर्न एंड एंजॉय दिस वीडियो। तो नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो बच्चे पार्टी, दैट्स ऑल अबाउट इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, शेयर इट with your friends, and please subscribe my channel for more videos like that. Thank you. Bye bye.